नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित टॉप 30 जीके एमसीक्यू प्रश्न। ये सभी के सभी प्रश्न एसएससी, रेलवे, पीसीएस और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, जबड़े में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120/80। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.4 पीएच, जो कि थोड़ा क्षारीय होता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120 दिनों का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सार्वधाता रक्त समूह कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वधाता रक्त समूह ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पल्हिया को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वचा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमेह रोग। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रस्तिष्क। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेफ्रॉन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंवला। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के शरीर में लगभग 60 से 65% जल की मात्रा होती है। वहीं स्त्री की बात करें तो 55 से 60% जल की मात्रा होती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, टाइलिन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, किडनी। रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोगों से रक्षा करना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है,
पित्त कहाँ जमा होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पित्राशय में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 जोड़े या फिर 46। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होती है? आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, छोटी आंत में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।